हमारी दुनिया में मशीनें हमसे बात करती हैं, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये होता कैसे है? आज हम इसी कमाल के सफर को देखेंगे कि आखिर कंप्यूटर्स ने हमारी जबान को समझना कैसे सीखा, बिल्कुल शुरू से। ये सवाल तो हम सब रोज ही देखते हैं। जब हम अपने फोन से कुछ पूछते हैं, कोई कमांड देते हैं, तो वो सिर्फ हमारी आवाज नहीं पहचानता, वो हमारे लफ्जों का मतलब समझता है। और ये कोई जादू नहीं, बल्कि साइंस और इंजीनियरिंग का एक जबरदस्त कमाल है। और यहीं से असल चैलेंज शुरू होता है। जरा सोचें, इंटरनेट, किताबें, ईमेल्स, ये सब इंसानी जबान से भरे पड़े हैं। कंप्यूटर्स के लिए ये सब क्या है? बस डेटा का एक बेतरतीब सा ढेर। तो इस गैप को कैसे भरा जाए? एक मशीन को गालिब का शेर या एक सादा सी ईमेल पढ़ना कैसे सिखाया जाए? अच्छा, तो इस सफर को समझने के लिए हम एक बहुत अहम सोर्स का सहारा लेंगे। ये किताब है कंप्यूटेशनल लिसानियात पर, और यही वो बुनियाद है जो हमें इस फील्ड की गहराई में ले जाएगी। देखें, कंप्यूटर को जुबान सिखाने से पहले हमें खुद जुबान का ब्लूप्रिंट समझना पड़ेगा, है ना? और यहीं से लिसानियात यानी जुबान की साइंस मैदान में आती है। तो लिसानियात ही वो बुनियाद है जिस पर ये सारी इमारत खड़ी है। ये हमें बताती है कि ज़ुबान काम कैसे करती है, उसके रूल्स क्या हैं, उसके हिस्से क्या हैं, और वो सब मिलकर मतलब कैसे बनाते हैं। समझें कि ये वो नक्शा है जिसके बगैर कंप्यूटर तो इस भूल भुलैया में गुम हो जाएगा। जबान कोई एक सीधी चीज नहीं है, इसकी कई लेयर्स यानी तहें हैं। सबसे पहले आवाजें यानी सौतियात, फिर अल्फाज कैसे बनते हैं यानी सर्फियात। उसके बाद आती है नहवियात, जो बताती है कि जुमले कैसे तरतीब पाते हैं, और आखिर में आती है मानियात, जो इन सब का मतलब समझाती हैं। कंप्यूटर को ये सारी लेयर्स एक एक करके सीखनी पड़ती हैं। ये सवाल सुनने में तो बहुत सादा लगता है ना, लेकिन सच पूछें तो कंप्यूटर के लिए ये एक बहुत बड़ी पहेली है। क्या किताब और किताबें एक ही लफ्ज हैं या दो अलग-अलग? बस यहीं से बात दिलचस्प होना शुरू हो जाती है। अब जरा इस मिसाल को देखें। ये इस पेचीदगी को बहुत अच्छे से दिखाती है। पहली नज़र में इस हिस्पानवी जुमले में 14 अल्फाज लग रहे हैं, लेकिन अगर हम गिनें कि मुनफरिद अल्फाज कितने हैं तो वो 13 हैं। और अगर हम बिल्कुल बुनियादी लफ्ज़ या लेक्सिम की सतह पर जाएं, जैसे डिवेल्वो और डिवेल्वेज, दोनों का मतलब तो वापस करना ही है, तो सिर्फ 9 रह जाते हैं। अब कंप्यूटर के लिए ये तीनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं और उसे इनमें फ़र्क करना सीखना ही पड़ता है। तो फिर साइंसदानों ने कंप्यूटर्स को ग्रामर सिखाने की कोशिश कैसे की? अच्छा, जो पहली बड़ी कोशिश थी ना, वो लेगो ब्लॉक्स की तरह थी। मतलब ख्याल ये था कि जुबान को बनाने के लिए कुछ बुनियादी उसूल और कुछ टुकड़े होने चाहिए। और ये इनकलाबी ख्याल आया नॉम चॉम्स्की की तरफ से, एक ऐसा नाम जो इस पूरी फील्ड में गूंजता है। उन्होंने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स का आइडिया दिया, जो समझें ज़बान के लिए एक रेसिपी बुक की तरह था। इसका बुनियादी उसूल हैरानकुन हद तक सादा था। वो ये कि एक जुमला एक इसम के फ़िक्रे और एक फ़ेल के फ़िक्रे से मिलके बनता है। जैसे ला एस्तुदियांते यानी तालिबा और कांता उना कॉन्सियोन यानी एक गाना गाती है। बिल्कुल सीधा सादा लगता है ना? और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी ट्री है, ये इस पूरी साख्त को कमाल तरीके से दिखाता है। देखें कैसे हर लफ्ज, हर फिक्रा एक बड़े स्ट्रक्चर में बिल्कुल फिट हो रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे लीगो ब्लॉक्स एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। सब कुछ कितना मुनज़्ज़म और साफ सुथरा लग रहा है, शायद कुछ ज्यादा ही साफ सुथरा। लेकिन मसला ये है कि असल ज़बान इतनी साफ सुथरी नहीं होती, वो तो पेचीदा है, बेतरतीब है, और उसकी खूबसूरती इसी गड़बड़ में है। तो बहुत जल्द ये बात साफ हो गई कि ये सादा और खूबसूरत असूल असल दुनिया की ज़बान को हैंडल करने के लिए काफ़ी नहीं हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल ये है, एक सीधा जुमला है, जॉन सीज मेरी। ये इस ट्री स्ट्रक्चर में बिल्कुल फिट बैठता है, लेकिन जैसे ही हम इसे सवाल बनाते हैं, डज जॉन सी मेरी, सारा स्ट्रक्चर टूट जाता है। डज और सी का ताल्लुक आपस में है, लेकिन वो जुमले में अलग अलग जगहों पर हैं। इससे पता चलता है कि ज़बान हमेशा सीधी लकीर में नहीं चलती। तो इस मसले को हल करने के लिए एक नया आइडिया सामने आया, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर्स। अब ये ग्रामर एक प्रोग्राम की तरह काम करती है। ये सिर्फ जुमले बनाती नहीं, बल्कि उन्हें एक शक्ल से दूसरी में बदलती भी है, जैसे एक सादा जुमले को सवाल में बदलना। तो ठीक है, स्ट्रक्चर को समझना एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा था। असल मकसद तो मतलब यानी मीनिंग को समझना था, और यहीं से हम इस एआई की तरफ बढ़ते हैं जिसे हम आजकल देखते हैं। और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। रिसर्चर्स को अंदाजा हुआ कि कंप्यूटर को सख्त उसूलों के बजाय लचकदार पाबंदियां या कंस्ट्रेंट्स सिखाने की ज़रूरत है। मतलब ये सिखाना कि क्या चीज़ मुमकिन है और क्या नामुमकिन,
बजाय इसके कि हर चीज़ बनाने का बस एक ही तरीका बताया जाए। ये पाबंदियां बिल्कुल एक पास या फेल टेस्ट की तरह काम करती हैं। जैसे हिस्पानवी में ला लूना यानी चांद ग्रामर के हिसाब से ठीक है क्योंकि दोनों अल्फाज मोनस और वाहिद हैं, लेकिन उनस लिब्रो यानी किताब गलत है क्योंकि इनकी जिन्स और तादाद आपस में मैच नहीं कर रही। तो कंप्यूटर इन पाबंदियों को इस्तेमाल करके गलत जोड़ों को फिल्टर आउट कर देता है। और यहाँ बात सिर्फ ग्रामर से बहुत आगे निकल जाती है। अब बात हो रही है कंप्यूटर को एक्शन के अंदर का मतलब और रिश्तों को सिखाने की। मिसाल के तौर पर देना। इस फेल के 3 मुतवक्के किरदार होते हैं, है ना? एक देने वाला, एक दी जाने वाली चीज और एक वसूल करने वाला। कंप्यूटर को ये सिखाना कि इन किरदारों को एक जुमले में कैसे पहचाने, ये असल समझ-बूझ की तरफ एक बहुत ही बड़ा कदम था। और ये जो इक्तिबास है, ये इस पूरे साइंसी सफ़र के चैलेंज और इसकी कामयाबी को बहुत खूबसूरती से समेटता है। इंसान और मशीन के बीच ज़बान की दीवार को तोड़ना वाकई बहुत बड़ा काम है। तो हमने सफ़र तो बहुत लंबा तय कर लिया है, लेकिन मंजिल शायद अभी भी दूर है। हमने मशीनों को ज़ुबान के उसूल तो सिखा दिए हैं, लेकिन क्या वो कभी इसके पीछे के एहसासात, कल्चर और पूरे सियाको सबाक को समझ पाएंगी? यही वो बड़ा सवाल है जो आने वाले वक्त में मसनूई ज़हानत का मुस्तकबिल तय करेगा।